नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे विकी अपने ही स्टाफ मेंबर पे गुस्सा होते हुए चुप कर रहा है उन्हें। और स्टाफ मेंबर भी शांत होते हुए उसकी बात को ध्यान देते हुए समझदारी के साथ काम लेते हैं। और उसके बाद वो उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। और शाम ढलते ही, रात होते ही सभी लोग कमरे में वापस आ जाते हैं। अविनाश और अभिनव दोनों ही एक साथ कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और कमरे की ओर जैसे ही वो दोनों बढ़ते हैं, दरवाज़ा दोनों एक साथ खोलते हैं और दोनों ही एक साथ घुसने की कोशिश करते हैं। और वो दोनों ही एक दूसरे को तिरछी नज़र से देख रहे होते हैं कि तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ। लेकिन दोनों में से कोई पीछे जाना नहीं चाहता। और ऐसे ही धक्का मुक्की में वो दोनों एक साथ कमरे के अंदर एंट्री मारते हैं और गिरते बजटते हुए। और वो दोनों जैसे कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि कमरा खाली है। वो सोचते हैं एक दूसरे की तरफ देख करके, आखिर वो दो नमूने कहाँ गए। फिर वो ज़्यादा नहीं सोच के बेड के एक कोने में दोनों जन बैठ जाते हैं। अविनाश बेड के कोने में बैठकर सोचता है, क्या मैंने इन सब के साथ ज़्यादा बुरा किया है जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वही अभिनव सोचता है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए सावधानी के साथ। ये कहते ही वो अपना बैग निकालता है और बैग पैक करने लगता है। उसे पैक करता हुआ अविनाश कहता है, क्या तुम भी जा रहे हो। जिस पर अभिनव कहता है, क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए। अविनाश कहता है, क्यों नहीं, क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों क्योंकि मुझे नहीं रुकना है, और मैं यहाँ क्यों रुकूं। जिस पर वो कहता है, जाओगे कहाँ, इतनी रात गए। अच्छा, तो तुम्हें अपने बाकी साथियों की फिक्र नहीं हो रही है जो इतनी रात के वो कहाँ गए। और अभी रात के 10 भी नहीं बजे हैं, अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये एक टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो ऐसे ही, मतलब यहाँ पे रहने के खाने के ज़्यादा जगह नहीं है। तुम कहाँ जाओगे। मैं इस राज्य से दूर जाऊंगा। और कुछ जानना है तुम्हें। इस शहर से दूर जाऊंगा। क्या तुम सच में यहाँ से जा रहे हो। हाँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि पैसे वैसे तो नहीं मिलने वाले और यहाँ पे टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ टाइम पास किया तो मुझे पुलिस केस हो सकता है, और मैं यहाँ टाइम पास करके पुलिस के हाथों नहीं चढ़ना चाहता हूँ। मैं बहुत सेफली काम करता हूँ। आज तक मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाई, पर जब से मैं तुम चारों के साथ काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और मैं यहाँ रुकने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर ये लीडर बनने की बात है तो मैं लीडरशिप छोड़ देता हूँ। अरे, तुम्हें लीडर किसने बनाया है, हाँ, जो तुम ये लीडरगिरी कर रहे हो। किसने कहा कि तुम लीडर हो हमारे। मैंने कहा, विशाल ने कहा, पूरब ने कहा, किसने कहा तुमसे। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि किसने तुमसे कह दिया कि तुम हमारे लीडर हो। जहाँ तक मुझे याद है, हम में से किसी ने तुमसे पर्सनली आके नहीं कहा कि आप अब से हमारे लीडर हैं, ठीक है। जब किसी ने कुछ कहा नहीं, तुमने सब कुछ खुद से अज्यूम किया, खुद ही सब कुछ खुद के बना लिया, तो अब तुम किस बात के लिए मुझे रोक रहे हो और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। और क्या चाहते हो, लीडरशिप। हाँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लीडरशिप कमज़ोरों की निशानी होती है, अकेला चलने वाला शेर होता है। बात समझ आई। देखो, तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हो। भेड़िए झुंड में घूमते हैं इसलिए नहीं कि वो अकेले रहने से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि झुंड में ज़्यादा ताकत होती है। सही कहा, अकेले रहने में कमज़ोर इंसान बन जाता है, लेकिन कमज़ोर वो होता है जो अकेले रहने से डरता है। पर मैं अकेले रहने से डरता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं कमज़ोर कैसे पड़ गया। और जबकि मेरी कोई कमज़ोरी ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों रहूँ झुंड में। देखो,
मुझे झुंड में घुमाने की कोशिश मत करो। मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ जिसे तुम झुंड में घुमा लो और मैं घूम जाऊँ। समझ आई बात? और दोबारा मुझसे ऐसे बात मत करना। मुझे ना तो तुम्हारी लीडरशिप चाहिए, ना मुझे खुद लीडर बनने में इंटरेस्टेड है। मैं कोई गैंग नहीं चला रहा हूँ जो मुझे इसमें इंटरेस्ट हो, या तुम्हारे कोई गैंग नहीं है। तुम बस एक मामूली से गुंडे हो जिससे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। और हाँ, तुम्हारा अगर ऐसे फालतू चीज़ों में ड्रामे हो गए हों तो तुम इसे अपने तक ही रख सकते हो। वैसे भी तुम्हें ये ड्रामा बहुत मज़ेदार लगता है, लीडर लीडर। आई डोंट लाइक दैट लीडर्स। मुझे लीडर नहीं बनना और ना ही मुझे लीडर के नौटंकी से है कोई मतलब है। मैं बस एक चीज़ करना चाहता हूँ और एक चीज़ ही करूँगा, और वो है जी जान से अपनी हिफाजत। और एक बात, दोबारा मुझसे ऐसे बात मत करना, वरना अगली बार तुम्हारी इस बात करने के तरीके की वजह से कहीं मैं तुम्हारी ही जान ना ले लूँ। तुम्हारी जान लेने में मुझे बिल्कुल भी नहीं डर लगेगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तुम्हें पता है क्या, मैंने अब तक कितनों को मारा है? तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी उंगलियां थक जाएगी। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ? तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अगर तुम ये गुंडा बनने का ड्रामा बंद ना करो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी जान भी जा सकती है ये गुंडा बनने के चक्कर में। समझ आई बात? बेहतर होगा ये गुंडागिरी छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक सलाह है, क्योंकि तुम इसके लिए नहीं बने हो। गुंडा बनने के लिए ड्रामा नहीं करना पड़ता, एक्शन करना पड़ता है, और तुम्हारे एक्शन तुम्हारे रिएक्शन से बिल्कुल नहीं मैच करते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वो करो जो तुम कर सकते हो, वो नहीं जिसको सामने वाला चाहता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सबसे पहली आखिरी सलाह या वार्निंग। जो तुम समझना चाहो वो समझ लो, लेकिन याद रखना, इसके बाद दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ना तो मैं किसी बेफालतू लोगों का कांटेक्ट रखता हूँ और ना ही बेफालतू लोगों के मुंह लगता हूँ। ये कहकर वो अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। अविनाश कहता है, क्या तुम सच में इतनी आसानी से मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा लड़कीबाज, ठरकी, बदतमीज़, एरोगेंट, जो उसके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, वो इंसान कभी भी गुंडा बन सकता है? तुम्हें पता है क्या, जितने भी अय्याश लोग होते हैं वो अय्याशी में इतना चूर हो जाते हैं कि वो अय्याशी उनकी बर्बादी का कारण बन जाती है। लोगों को लगता है कि वो अय्याशी करके बच जाएंगे, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। तुम एक ना एक दिन पकड़े जाओगे, और जब तुम पकड़े जाओगे तब तुम्हारी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू होगी। तब तुम्हारे गड़े हुए मुर्दे भी सच के जागेंगे, और वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को सच बताएंगे। और देख लेना, जब वो दिन आएगा, उस दिन तुम फूट फूट के रोओगे, और तुम सोचोगे कि तुमने क्या किया है अब तक में। तुम्हारा सच तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारा झूठ वो बेनकाब हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम खुद इतने उलझे हुए हो अपने आप में कि तुम्हें सुलझाना भी नामुमकिन के बराबर है। तो क्या तुम मुझे सुलझाने की कोशिश नहीं कर सकते? ये जोक है क्या? हाँ, अच्छा जोक था,
मुझे मज़ा आया, बाय। हे, तुम सच में जा रहे हो? अरे तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? ये कहते हुए वो जाने लगता है और जाते हुए दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, आधा दरवाज़ा खोलकर, मजाक अच्छा करते हो। पहली बार किसी के साथ मुझे इतनी हंसी आई। थैंक यू। तुम्हारे जैसे मजाकिया लोग मिलते रहने चाहिए, ज़िंदगी में बोरियत नहीं होगी। ये कहकर वो चला जाता है। अगर मैं सच में इतना एंटरटेनिंग था तो फिर उसने मुझे छोड़ा क्यों? क्या मैं सच में इतना सीरियस पर्सन नहीं दिखता? हाँ, ये कहकर वो बिस्तर में लेट जाता है और कहता है, अच्छा है, कोई नहीं यहाँ पे। मैं आराम से बिस्तर में लोट-पोट सकता हूँ। ये पूरा कमरा, ये पूरा बिस्तर मेरा है। मैं आराम से यहाँ ऐशी कर सकता हूँ। एक शराब की बोतल मांगा आता हूँ। अरे हाँ, वो सेफ, अरे नहीं, वो सेफ तो नहीं था। वो एम्प्लॉई जो नया नया आया है, उसका नाम भी मैंने पूछा नहीं ठीक से। उससे पूछना पड़ेगा कि वो सच में उसे लेकर आएगा या नहीं। अगर वो आती है तो मज़ा आ जाएगा। सच में आज तो कमरे में कोई भी नहीं है, मज़ा ही आ जाएगा। ये कहकर वो दरवाज़ा की तरफ देखता है और रूम सर्विस को कॉल करके बोलता है कि एक बॉटल वाइन लेकर आना। और फिर विकी अविनाश के कमरे में मिठाने को भेजता है, वाइन से भरी बॉटल और ग्लास को लेकर के। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, उसे देखकर अविनाश तो अपने लाड टपकाने लगता है और वो बड़े ही क्रीपी तरीके से उसे देख रहा होता है। और जब वो उसे घूर रहा होता है तो वो वाइन को ग्लास में भर रही थी और भरते हुए कहती है, सर, मैंने आपका ग्लास फुल कर दिया है, अब आप बर्फ़ डालकर पी सकते हैं। ये कहकर वो जाने लगती हैं। तब वो कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाओगी? देखो, आज कोई नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें पता नहीं क्यों मुझसे इतनी शिकायतें हैं, मैं समझ नहीं पाता। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, है ना? ये कहते हुए वो उसके पास जाने लगता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, सर, प्लीज़ आप मेरे हाथ को छोड़ दें। देखें, आप अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अपने किसी करीबी दोस्त को कॉल करें, उसे ये बात कहें, मेरे करीब में कोई नहीं है। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ बैठ जाता है बेड पे और कहता है, मेरे करीब सच में कोई भी नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मेरा अकेलापन दूर कर देना चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं चाहती? क्या तुम मेरी तरफ देख नहीं सकती? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? वो कहता है, मैं कभी समझ ही नहीं पाता दूसरों को। अगर मैं समझ पाता तो शायद मैं सबके साथ बहुत अच्छा होता, शायद उन जैसा ही होता। लेकिन मैं किसी को कभी समझ ही नहीं पाता। और फिर मैं सोचता हूँ कि आखिर मुझे किसी को समझने की ज़रूरत ही क्या है? मैं क्यों समझूँ किसी को, जब मैं अपने मन की हर चीज़ कर सकता हूँ? जैसे कि तुम्हें इस तरह से। और ये कहते ही वो उसे अपने
जांघों पे बिठाता है और उसके कमर को कस के अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है, देखो ना, मैं ये कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है और वो फिर उसे कहती है, छोड़िए सर। वो चीखने चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, दूर हटने की कोशिश करने लगती है और कहती है, दोबारा मैं बॉटल से मार सकती हूँ आपको। ये सुनते ही वो एकदम से उसके के कमर पे से हाथ हटाता है और अपना हाथ उसके छोड़ते हुए कहता है, हाँ, सच में तुम सच में दोबारा मुझे मारोगी। ये कहते हुए वो उसका हाथ जो कि शुरुआत से पकड़े हुए था वो भी पकड़े हुए था। वो कहती है, हाँ, मैं आपको फिर से मारूंगी, बार बार मारूंगी अगर आपने मुझे हरिश करने की कोशिश की, या फिर शायद आपने उससे भी बुरा कुछ सोच रखा है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं, फिक्र मत करो। अच्छा, तो फिर आप यहाँ अकेले क्यों हैं? तुम सवाल बहुत करती हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ जैसे शैतान से बचकर रहना चाहिए? पर मैं क्यों बचूं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, तुमने सच में कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो हम जैसे लोग हैं, लेकिन क्या करें, हम आदत से आलाचार हैं। तुम अपनी गलतियों को आलाचारी का नाम, बेबसी का नाम तो मत दो। हाँ, सही कहा, इसे बेबसी का नाम देना गलत होगा। ये तो हमारी सोच है और हम अपनी सोच को किसी भी कीमत पे बदल नहीं सकते, क्योंकि हमने यही सीखा है कि अपने से कमज़ोरों को दबाओ, कुचलो और आगे बढ़ो और अपनी इच्छाओं के लिए जो करना पड़े वो करो। ये कहते ही वो उसे ज़ोर से पकड़ता है और बिस्तर पे पटक देता है और वो कहता है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता। अगर तुम यहाँ से चली गई, तुम लौट के कभी नहीं आओगी। वो कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं लौट कर आऊँगी तो क्या तुम तब छोड़ दोगे? नहीं, मैं तब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें और कस के पकड़ूंगा। क्यों? आखिर तुम जैसे लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हें पता है क्या? तुम्हारे जैसे लोग जिन्हें लगता है कि वो किसी के शरीर को शोषण करके उनके शरीर को अपने काबू में रखकर अपनी ताकत आजमा कर वो उसे अपने आप को एक बेहतर इंसान समझ लेते हैं। हाँ, क्या ये सच में सच हो सकता है? अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेहतर इंसान बन सकता हूं? सच कहूं तो मैं उन जैसा नहीं हूं। ये कहते ही वो उसके ऊपर से हट जाता है और उसके पास जाकर मुंह फेर कर पीट कर बैठ जाता है बिस्तर पे। वो उठती है और वो कहता है, सच कहूँ तो प्यार मांगना बचकानी बात लगती है, पर फिर भी क्या हम जैसे को प्यार मांगना गलत है? क्या हम जैसे लोग प्यार नहीं चाह सकते? सच कहूँ तो ये बहुत ही बेकार बात है, लेकिन फिर भी हम इसकी ख्वाहिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका बेस्ट वर्जन बना कर दूँ। थैंक यू।
आपने अब तक मुझे सुना, अपना समय दिया, इसके लिए आपका